और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। काल भैरव मंदिर पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद अब काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रोड शो के बाद अब मंदिरों के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीर है। प्रधानमंत्री काल भैरव मंदिर में इस वक्त मौजूद हैं। इससे पहले काशी विश्वनाथ के दर्शन किए और मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे थे प्रधानमंत्री। इस वक्त काल भैरव का दर्शन कर रहे हैं। पंडित दीपक दुबे हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। पंडित साहब, किस तरीके से यहाँ पूजा अर्चना की जाती है, जरा इस मंदिर के बारे में, पूजा अर्चना के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। यहाँ भैरव जी की जो सवारी है वो कुत्ते पे विराजमान है और तेल भी चढ़ाया जाता है। तेल का ही दीपक यहाँ जलता है, तो मुझे उम्मीद है कि ज़रूर वहाँ चढ़ाएंगे, अर्पित करेंगे और उस दीपक का जो है वो आरती लेंगे भैरवनाथ का। और जैसा मैंने पहले भी कहा था अभी कार्यक्रम में कि भैरवनाथ के यहाँ जाके परमिशन लेना आवश्यक है, क्योंकि काशी के कोतवाल के बिना आज्ञा के वहाँ कोई सफलता प्राप्त होती नहीं है। तो बाबा विश्वनाथ से आशीर्वाद और उसकी पूर्ति के लिए भगवान भैरव की आराधना और पूजा। तो मुझे लगता है जो तस्वीर हम इस वक्त देख रहे हैं उसमें क्या कुछ चल रहा है? प्रधानमंत्री वहां पहुंचकर अब पूजा अर्चना कर रहे हैं। पूजा अर्चना की विधि क्या किस तरीके से होती है जो प्रधानमंत्री इस वक्त कर रहे हैं मंदिर में, उसके बारे में पंडित जी। मंत्रोपचार कर रहे हैं और वहाँ आशीर्वाद दे रहे हैं। वहाँ ब्लेसिंग, जो कपड़े भगवान भैरव को चढ़ा करके और फिर उनको आशीर्वाद स्वरूप इनको चढ़ाया जा रहा है, दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी को प्रसाद स्वरूप उसको दिया जा रहा है, उनको चढ़ाया जा रहा है। वहाँ के जो पुजारी हैं वो लोग दे रहे हैं इस समय। जी, तो ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग इस रोड शो के दौरान जो प्रधानमंत्री के साथ वहां तक पहुंचे हैं उसकी भी तस्वीर है। लेकिन अंदर काल भैरव मंदिर की तस्वीर सीधे हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री इस वक्त मौजूद है। पंडित जी, आपने कहा कि यहां से परमिशन लेना, यहां से आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है, इसलिए प्रधानमंत्री ने जब तय किया कि रोड शो करेंगे तो काशी विश्वनाथ के बाद वो काल भैरव के मंदिर जरूर पहुंचेंगे। जरा उसके बारे में बताइए। और ये मंदिर पूरा किस तरीके से यहां पर आना, प्रधानमंत्री का आना, खुद वो सांसद हैं यहां से वाराणसी से, तो ये सब कितना महत्व रखता है? एक दर्शकों को बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, गुजरात और बाबा विश्वनाथ का जो संयोग है, जब सबसे पहले विश्वनाथ मंदिर टूटा था 11वीं शताब्दी में, तो इसके गुजरात के व्यापारियों ने सबसे पहली बार जो बनवाया था, क्योंकि विश्वनाथ मंदिर कई बार तोड़ा गया है। और कुतुबुद्दीन के टाइम में 11वीं शताब्दी में जब यह टूटा था तो गुजरात के व्यापारियों ने सबसे पहले इसको बनवाया था। अच्छा। तो एक ये ऐतिहासिक जानकारी है। और अब तो हमारे प्रधानमंत्री भी मुझे लगता है बाबा विश्वनाथ के मुरीद हो चुके हैं और 2014 में उन्होंने इनको आशीर्वाद भी दिया। और मुझे लगता है कि उसी प्रेरणा से पुनः ये इस बार भी गए हैं, क्योंकि लड़ाई काफ़ी बड़ी है उत्तर प्रदेश की और उम्मीद है कि बाबा विश्वनाथ का और भैरवनाथ का आशीर्वाद मिलेगा इनको। तो उसी क्रम में आज दर्शन पूजन का कार्यक्रम है। और काशी में जाएं और किसी बड़ी उद्देश्य से जाएं और दर्शन ना करें तो ऐसी मान्यता है कि दुर्भाग्य ही होगा जो दर्शन ना करे वहाँ पर जा कर के। अगर बनारस आप जाते हैं तो काल भैरव के दर्शन जरूर करें, ऐसा भी कहा जाता है। काल भैरव को कोतवाल की संज्ञा दी गई है, मतलब वो रक्षक हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक अधिकारी हैं वहाँ के। तो जैसे कहा जाता है ना कि आप कहीं कोई काम करने जा रहे हैं तो आपको प्रशासन से, कई डिपार्टमेंट से, विभागों से आपको परमिशन लेना होता है। उसी तरह से बनारस में रहना, बनारस के माध्यम से सफल होना और बनारस के माध्यम से कोई काम करना, यह तभी संभव हो पाएगा जब बाबा भैरव की कृपा प्राप्त होगी, जब उनकी अनुमति मिलेगी। तो केवल वहाँ पे उन्होंने शिव ने आशीर्वाद दिया हुआ है कि जब तक तुम्हारी कोई पूजा नहीं करेगा, केवल मेरी पूजा से ही काम नहीं चलेगा। जब तक तुम्हारे यहाँ आकर कोई पूजा नहीं करेगा, जब तक तुम प्रसन्न नहीं होगे, तब तक केवल शिव पूजा से वहाँ की चाबी नहीं खुलती है। तो कहा जाता है कि बनारस की चाबी भी बाबा भैरवनाथ के पास है। तो अगर प्रशासनिक कार्य करना है तो कोतवाल साहब का परमिशन लेना आवश्यक है। और मुझे लगता है कि जरूर प्रधानमंत्री जी को इसकी जानकारी नहीं होगी, इसीलिए आज भैरव प्रसन्न। देखिए, शिव के जो गण हैं या जो शिव हैं, दोनों निश्चलता के प्रतीक हैं। आध्यात्मिक शहर है, धार्मिक शहर मैं नहीं मानता हूं बनारस को, बनारस का रहने वाला हूं। बनारस आध्यात्मिक शहर है, स्पिरिचुअल है, जहां मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष तभी प्राप्त होगा जब आप निश्चल भाव से कोई कार्य करेंगे। तो वो तभी भैरव भी प्रसन्न होंगे जब मन में निश्चल भावना होगी, शिव तभी प्रसन्न होंगे जब मन में निश्चल भावना होगी। तो आज यही देखना है कि सारे लोग जाने वाले हैं दर्शन करने, और वास्तव में किसको आशीर्वाद मिलता है यह 11 तारीख जो है वह निर्धारित करेगी। ये 11 तारीख को निर्धारित होगा, तय होगा कि किसको आशीर्वाद मिला है। हालांकि जो भीड़ दिखाई दी है आज रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री के, अगर वही भीड़
वोट में तब्दील हो जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी को यहां से बड़ी जीत मिलने वाली है। लेकिन जीत के लिए पूजा अर्चना और क्योंकि रोड शो के दौरान वहां के मंदिरों में पहुंचना प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल था, तो ये देखिए आरती भी कर रहे हैं प्रधानमंत्री वहां पहुंचने के बाद। पंडित जी, इसके बारे में अगर आप कुछ बता पाएं। आरती तो एक मुख्य अंग माना जाता है पूजा में, और ऐसा भी कहा जाता है कि अगर पूजा में किसी चीज़ की कमी रह जाए, जैसे पंचोपचार पूजा कर रहे हैं, खोटसोपचार पूजा कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की कमी रह जाए वह आरती से पूर्ण मानी जाती है। तो आरती एक बहुत ही आवश्यक अंग है, भाग है पूजा का, और किसी भी चीज की कमी की पूर्ति करता है। तो यह भाग है जिसमें वो आरती कर रहे हैं, भगवान की आरती उतार रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में जब पहुंचे थे तो आरती उन्होंने की थी,